सपना लग रहा था। My darling baby. Long time. No see. Let's go. उस परिवार में मुझे तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा ही नहीं था, और तुमने भी इन 3 सालों में मुझे एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। उन्हें भरोसा भी तो सिर्फ तुम पर है, इसलिए तुम अपने एक लौते वारिस को बेघर कर उन्होंने अपना सारा बिजनेस तुम्हारे हाथों में दे दिया। एंड यू नो व्हाट, ये जानकर मुझे बहुत खुशी होती है कि तुमने उनका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से संभाल रखा है। अब वो उनका नहीं तुम्हारा बिजनेस है, क्योंकि अगर कमान मेरे हाथ में है तो पक्का उसकी आखिरी छोर तुम तक ही जाएगी। सामने बैठी नताशा की ये बात सुनकर अहान चौंक उठा और उसने कहा, सच बताओ नताशा, डैड बिना किसी शर्त के मांगे या तुम उन्हीं की शर्त को मेरे पास ऑफर लेकर आई? क्योंकि अगर ऐसा है तो दरवाजा सामने है, तुम दफा हो जाए यहाँ से, क्योंकि मैं उनकी बात कभी नहीं मानूंगा। फिर चाहे वो मुझे जिंदा मार दे या मुझे दर दर भीख मांगने पर मजबूर कर दे। शांत हो जाओ अहान। और क्या शिनाया गिल के घर नर्क जैसे 3 साल बिताकर अभी तुम्हारा मन नहीं भरा, जो अभी भी डैड के सामने अकड़ दिखाने पर अड़े हो? वैसे भी तुम जानते हो कि डैड इतनी आसानी से नहीं मानते। फिलहाल उन्होंने गिल कॉर्पोरेशन को एक नया काम देने की कोशिश की, शायद इसी बहाने वो शिनाया और तुम्हें एक बार फिर एक साथ खड़ा करना चाहते हैं। अब मैं नहीं जानती कि इसके पीछे उनकी कौन सी नई चाल है, क्योंकि वो शिनाया को पसंद तो नहीं करते, लेकिन फिर भी तुम्हारी शादी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नताशा का अहान के परिवार के साथ क्या रिश्ता था ये कोई नहीं जानता था। हाँ, लेकिन ये सच था कि नताशा अहान के पापा को सारी दुनिया के सामने डैड कहकर ही बुलाती थी, जिसके चलते जब भी नताशा की कोई तस्वीर अहान के परिवार के साथ छपती तो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उसके रायज़ादा परिवार के नाजायज औलाद होने की अफवाहें तूल पकड़ने लगती। वहीं अब अहान के एक बार फिर से रायज़ादा परिवार में लौटने की खबर ने पूरे देश की इकोनॉमी को हिला दिया था। हर कोई हैरान था कि 3 साल पहले लापता हुआ रायज़ादा परिवार का बेटा आखिर इस तरह अचानक कैसे लौट आया। सच जरा सा अलग है नताशा। एक्चुअली शनाया की बहन और उसकी मम्मी की गालियों को सुन सुनकर मेरा पेशेंस लेवल जो है वो बहुत बढ़ गया, और उनके दिल में मेरे लिए नफरत और गुस्सा है, ये बहुत क्लियर है। लेकिन मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे और डैड की जाल में नहीं फंसने वाला। लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरे ऊपर कुछ दबाव बनाने की कोशिश की ना, देन ट्रस्ट मी, इस बार मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि पूरी दुनिया की पुलिस मेरे पीछे लगा लोगी ना तो भी मुझे ढूंढ नहीं पाओगी। मैं जानती हूँ तुम अपने डैड की असलियत भी जानते हो और इस कंपनी की जरूरत भी, लेकिन अगर पावर चाहिए तो आजादी के साथ साथ जिंदगी के कुछ सच से भी समझौता करना पड़ेगा। नताशा, फिलहाल मैं इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जब भी ये सारी बातें होती हैं मुझे डैड की बेवफाई याद आ जाती है जो उन्होंने मेरी माँ के साथ की थी, जिसका नतीजा बस अहान, बहुत बोल चुके हो तुम। सच वो आ गए जिसके भी हाथ पे रखो वो चिल्लाएगा ही। खैर तुम ये सब छोड़ो, जो प्लान मैंने तुम्हें बोला है उसे एक्टिवेट करो बहुत जल्दी। गिल कॉर्पोरेशन को अपने हाथ में लेने का वक्त आ गया है। अहान अभी नताशा को शनाया की कंपनी को लेकर अपनी अगली चाल बताता ही है कि उसी वक्त नताशा के फोन पर एक मैसेज आया। उसे किसी ने वीडियो मैसेज भेजा था। डाउनलोड करके वीडियो देखा तो सीसीटीवी वीडियो में गिल कॉर्पोरेशन के कॉन्फ्रेंस रूम में सभी बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए नजर आ रहे थे। अहान, लो आ गया तुम्हारा पैगाम। अब शुरू करते हैं अपना मिशन शनाया। ध्यान से नताशा, क्योंकि एक भी गलती हम पर उल्टी पड़ सकती है। अगर मेरे सामने आने से पहले मेरा राज सबके सामने खुल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। दिल भी हाथ नहीं आएगा और राज हाथ भी डूब जाएगा। तो थोड़ा संभल कर। ऑल द बेस्ट। अहान की बात सुनकर नताशा उसके कमरे से बाहर आ गई। बाहर निकलते ही उसने एक नंबर डायल किया।
तभी उसका असिस्टेंट दौड़ता हुआ आया और एक फाइल उसे दी। इस फाइल में पूरी रिपोर्ट प्रूफ के साथ है। आहान पर हुए एक एक जुल्म का बदला लूंगी। जी मैम, अगर वो लोग इस डील से नहीं माने तो उनके खिलाफ किए हुए सारे कामों की चार्जशीट है इसमें, जिसे हम हुक्म की तरह उनके सामने पेश कर सकते हैं। गुड जॉब, इसका तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। नताशा ने फाइल देखते हुए शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, शनाया, जुल्म है जितने दिन और रात के, लूंगी बदले सब गिन गिन के। मेरा भाई अच्छा इंसान है, लेकिन इंसानियत तो मैं सिखाऊंगी तुम लोगों को। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने जो कुछ भी किया है मेरे भाई के साथ, उसका हिसाब देने के लिए तैयार रहो। नताशा के निकलने के करीब 1 घंटे बाद आहान के फोन पर नताशा का मैसेज आया, जिसे देखकर आहान जोर जोर से हंसने लगा। अब आएगा खेल का मजा। नताशा, यू आर ग्रेट। अपने शिकार को काबू में करना मैंने ही तो तुम्हें सिखाया था, तो उम्मीद करता हूं गलती नहीं करोगी। वहीं दूसरी तरफ नताशा अपने साथ आए 2 गार्ड के साथ गिल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में एंटर हुई। नताशा ने तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोला और अंदर आते हुए फाइल खोलकर उसमें एक एक पेपर निकालते हुए बोर्ड मेंबर्स के हाथ में पकड़ा दिया। उन पेपर्स को देखते हुए बोर्ड मेंबर्स के होश उड़ गए। जब शनाया ने पेपर को पढ़ा तो बहुत ही हैरानी के साथ बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आहान ऐसा नहीं कर सकता। आहान को जितना कम तुमने किया है, अब उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। उस पेपर में क्या लिखा था जिससे सभी के होश उड़ गए? क्या आहान शनाया को बर्बाद करना चाहता था? क्या उसे सबक सिखाने के लिए ये सब कर रहा है? आहान और नताशा दोनों साथ मिलकर गिल परिवार के खिलाफ क्या प्लान बना रहे हैं? और आखिर क्या है आहान की हकीकत? आहान के पापा आखिर कौन है और वो उनसे इतनी नफरत क्यों करता है? और अगर आहान इतना अमीर था तो शनाया के साथ 3 सालों तक गरीब बनकर क्यों रहा? और क्यों खा रहा था शनाया, यामिनी और शगुन की इतनी गंदी गंदी गालियां? और आखिर उस लाल लिफाफे में ऐसा क्या था जिसे देखकर सर से पैर तक कांपने लगी थी शनाया? शनाया, अब तुम्हारे भाई। इन सवालों ने इंडिया से लेकर अमेरिका तक सभी की नींदें उड़ा रखी हैं। इनका जवाब जानने के लिए लोग खर्च कर रहे हैं मोटी रकम, लेकिन आप इस सस्पेंस से पर्दा उठा सकते हैं बिना एक भी पैसे खर्च किए। इसके लिए नीचे दिए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसे और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।